अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल और आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को उस्मा खान केस के बारे में बताऊं। और नाज़रीन, ये वीडियो मैं काफ़ी प्रेशर और काफ़ी मजबूर होकर बना रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी घरेलू मसले को लेकर कोई वीडियो बनाऊंगा। जी नाज़रीन, मैं इस वीडियो में आप लोगों से 2-3 पॉइंट्स पर बात करना चाहूँगा। वो ये है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस्मा खान केस के खुलासा बताऊँगा कि कौन गलत था या कौन सही था। ये चीज़ का आप भी फैसला कर सकते हैं कौन गलत था या कौन सही था। और मैं जिसको गलत या सही समझ रहा हूँ मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। ये वाक़या आज से 2 साल पहले का था। जैसा कि हमारे यहाँ ख़वातीन की एक मिडलिस्टिक अप्रोच है कि वो चाहती हैं कि हमारी शादी किसी अमीरज़ादे लड़के के साथ हो और वो ये भी नहीं देखती कि उसकी शादी पहले हुई है या नहीं हुई, उसका करैक्टर कैसा है, उसका करैक्टर अच्छा है या बुरा है। उस्मा खान तो फिर एक एक्ट्रेस थी। उस्मान ने इसको लारा लगाया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और यहाँ पर गलती उस्मा खान की थी क्योंकि पिछले 2 सालों में उस्मान ने इसको घर, गाड़ी, पैसा, ईच एंड एवरीथिंग लेकर दिया था। उस्मान मलिक ने उस्मा खान को लारा दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। दिसंबर 2019 को आमना मलिक को पता चला कि मेरा शौहर फिर से किसी और लड़की के साथ रिलेशन में है। उस्मा खान को चाहिए था कि वो इंडस्ट्री में किसी भी अच्छे लड़के को देखकर उसके साथ शादी कर लेती। उस्मान मलिक जिस फैमिली से बिलोंग करता है यानी कि मलिक रियाज फैमिली, फिर से कमेंट नाज़िम मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उस्मान मलिक को पहले भी एक बार मार पड़ चुकी है, चाहे वो उसकी बीवी ने अपने बॉडीगार्ड से मार पड़वाई हो या चाहे किसी और से। लेकिन उस्मान मलिक और उस्मा खान का 2 साल का रिलेशन था और उन 2 सालों में उस्मान मलिक ने उस्मा खान को एक गर्ल लेकर दिया था जो कि आमना मलिक को पता चल गया था, जो कि उस्मान की बीवी। ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्ज इन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहाँ पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी। आमना मलिक को शक था कि मेरे हस्बैंड का फिर भी रिलेशन है और इसने उस्मा खान को एक घर लेकर दिया है और आमना मलिक ने जासूसी करवा कर वो घर का पता लगवा लिया और बाद में उसको डराया धमकाया। उसके घर में जाके, जैसा कि नाज़रीन आपने वीडियोस में देखा होगा कि उसको ISI की धमकियाँ दी जा रही हैं और ये बोला जा रहा है कि तुम्हारी लाश देखने के काबिल नहीं रहेगी। जी, मुझे धमकी दी जा रही है और मुझे और मेरी बहन को जान का ख़तरा है और मैं अपील करना चाहती हूँ यहाँ की गवर्नमेंट से, यहाँ की पुलिस से, यहाँ की आर्मी से कि हमारी FIR दर्ज करें और मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरी पूरी दुनिया में बदनामी की गई है उसका मुझे इंसाफ चाहिए। तरीके से जो मारा गया है हमें, और सब कुछ देखने के बाद भी उनके अंदर दिल नहीं है, उनके अंदर बस पैसा है कि हमारे पास पैसा है, पावर है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इंसान वो मुझे लग ही नहीं रही थी। वो औरतें ऐसी ज़ुबान हमारे साथ यूज़ कर रही थी जो मैंने कभी सुनी नहीं। बहुत ज़्यादा उन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। उनके गार्ड्स भी थे, उन गार्ड्स के सामने हमारे ऊपर चीज़ें फेंकते गए, मारते गए। कभी शीशा जो हाथ में था वो हमारे ऊपर मारते गए। उस्मा खान की वीडियो बनाकर उसको बदनाम किया जा रहा था, सोशल मीडिया पर उसको गालियाँ दी जा रही थी। वैसे भी हमारी सोसाइटी में शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों को वैसे ही गालियाँ निकाली जाती हैं, उनको हम बुरा भला समझते हैं। और यहाँ पर गलती उस्मान मलिक की थी क्योंकि आमना मलिक तो सिर्फ अपना घर बचाना चाह रही थी और यहाँ पर अगर कोई भी लड़की होती तो वो ये ही कुछ करती। Was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. हमारे यहाँ मर्द को कुछ कहा नहीं जाता, मर्द क्या कुछ नहीं करता, ये हमारी सोसाइटी का एक काला चेहरा है।
बात ये नहीं है कि उस्मा खान ठीक थी या उस्मान मलिक ठीक है या आमना मलिक अपनी जगह पे ठीक है जिसने उसके घर पे जाके या चाहे उस्मान मलिक का घर था और जाके तोड़ फोड़ की। बात ये है कि ये मामला एक कमज़ोर शख्स और एक ताकतवर इंसान का था। अगर उस्मा खान लैंडलॉर्ड होती या ताकतवर होती तो वो बात ही कुछ और होनी थी। ना उसका भाई है और ना ही उसका बाप जो कि उसके सर पर हाथ रखे, और वो बेचारी मीडिया का खुद जवाब दे रही है, अदालत खुद पेश हो रही है और उस मीडिया का जवाब दे रही है कि जो कि मलिक रियाज ने खुद खरीदा हुआ है। उस्मानी बोली और दूसरी बात सोशल मीडिया पे प्राइवेट वीडियो प्लेटफॉर्म और अगर हम कमजोर के साथ आज नहीं खड़े हुए ना तो कल को फिर हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा और ना ही हमें कोई इंसाफ मिलेगा। अगर हम सब इकट्ठे होकर सवाल उठाएं कि जो गलत है उसको कानून के तहत सजा दी जाए, चाहे वो मलिक रियाज हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो या चाहे कोई और अहम शख्सियत हो, कानून के तहत उसको सजा दी जाए और इंसाफ मिलना चाहिए। जब हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे और जो असूल अपने लिए रखे हैं वही असूल दूसरों के लिए रखेंगे तो हम खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। सादत हसन मंटो मुझे इसी हवाले से बड़े अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं कि ये जो इस सोसाइटी का मर्द है वो सबसे मुनाफिक इंसान है। ये मर्द कोठे पर बैठी औरत को कोठे वाली भी कहता है और उसको गाली भी खुद देता है और चलकर भी उसके पास खुद जाता है। उस औरत को तो गाली देते हो, इस मर्द को भी गाली दो। खाली औरत कर ही क्या सकती है, सब कुछ तो मर्द ही करता है। ये मर्द ही है कि जो लड़कियों के रेप करते हैं और गैरत के नाम पर औरतों को मारते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं। हम सबको चाहिए कि हम खुद फैसला करें कौन सही है कौन गलत है, हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए या किसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अपने गिरेबान में जाकर देखें, आपने अभी तक प्रैक्टिकल किया ही क्या है। हाँ, मैं मानता हूँ हमारा मीडिया बिकाऊ है, मलिक रियाज ने सारा मीडिया खरीदा हुआ है। 2 चैनल पर खबर चली थी बस के मलिक रियाज के, लेकिन नाम नहीं लिया गया था, अहम शख्सियत डाल दिया था। हमारे मीडिया में इतनी पावर नहीं है कि वो मलिक रियाज साहब का नाम डाल सके। हाँ, वो नाम क्यों नहीं डालते? वो नाम इसलिए नहीं डालते क्योंकि हमें इश्तेहार आने होते हैं बैरिया टाउन के, और इश्तेहार से ही तो मीडिया पैसा कमाता है। और उम्मीद रखते हो कि मुल्क में तब्दीली आएगी, इंसाफ का कल्चर होगा। आपकी सोच में ही इंसाफ नहीं है, अपने लिए कुछ और सोचते हो, अपने भाई के लिए कुछ और सोचते हो और दूसरों के लिए कुछ और सोचते हो, तो किस तरह इंसाफ होगा, किस तरह चीजें ठीक होंगी? दुनिया को दिखाएं हम ताकतवर के साथ नहीं, हम कमजोर के साथ खड़े हैं और एक कौम बनकर दिखाएं। ठीक है, आज उस्मा खान के साथ इंसाफ नहीं होगा ना तो कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है और हमें भी इंसाफ नहीं मिलेगा।